नमस्कार नेपाली मित्रों, आपका देश कैशलेस इकोनॉमी बनने वाला है कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग की तरह। नेपाल से पहले भारत ने इस काम की शुरुआत की, लेकिन भारत में आज भी 25-30% लोग ही कैशलेस इकोनॉमी यानी ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन नेपाल में आप आगे हम पूरी डिटेल देंगे कि नेपाल इस क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। 2016 में मैं गया था नेपाल में और एक होटल में मैंने एटीएम का कार्ड स्वैप करने की बात कही, पेटीएम की बात कही, तो उसने कहा, होटल वाले ने मुझे, कि ये पेटीएम क्या होता है। तो उस समय मुझे लगा कि नेपाल में डिजिटल बैंकिंग से जो पेमेंट होती है उसको आते आते 15-20 साल लग जाएगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट मैंने देखी तो उससे मेरे को क्या लगा कि नेपाल में अगर परसेंटेज के हिसाब निकालेंगे तो भारत से ज्यादा परसेंटेज जनसंख्या नेपाल में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रही है। डिजिटल पेमेंट का मतलब है ऑनलाइन पेमेंट करना, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो दोस्तों उस समय 2016 में हमें लगा था कि नेपाल भारतीयों के बराबर डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाएगा और नेपाल में डिजिटल पेमेंट आते आते 15-20 साल लग जाएंगे। लेकिन आज की जो रिपोर्ट हमने देखी, उस रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की जनसंख्या का अगर परसेंटेज निकालेंगे, जो मोबाइल से पेमेंट करते हैं, उनकी संख्या भारत में जितनी जनसंख्या है उसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज के मामले में नेपालियों की संख्या ज्यादा हो गई है। भारत में ऑनलाइन पेमेंट करने की जो रफ्तार है वो 100 से और 150% के बीच में बढ़ रही है, लेकिन नेपाल में सीधे 400% बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेपाल राष्ट्र बैंक के जो एक निदेशक हैं भुवन कंडेल, वो बता रहे हैं। छोटे मोटे पेमेंट करने के लिए मार्च और फरवरी में 60 करोड़ पेमेंट हुए हैं क्यूआर कोड से, और अप्रैल और मई में 2,50 करोड़ पेमेंट हुए हैं क्यूआर कोड से। यानी कि बहुत ज्यादा परसेंटेज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज से 6 महीने 8 महीने पहले तक कोई भी आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि नेपाल में ऑनलाइन पेमेंट करने की जो सुविधा है वो इतनी तेजी से बढ़ेगी। और आरटीजीएस से पेमेंट करने में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ये अरब में था, इस साल ये खरब में पहुंच गया है। यानी आप जनवरी से देखेंगे तो हर साल आरटीजीएस से इस साल के जो महीने हैं जनवरी से और अब तक इन 5-6 महीनों में हर महीने 10 खरब रुपए से ज्यादा पेमेंट हर महीने हो रहा है आरटीजीएस से। नेपाल में इस समय 10 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरी पीएसओ है, जिनमें 28 सिस्टम काम कर रहे हैं। पूरे नेपाल में एटीएम की जो मशीनें हैं वो इस समय 4302 हैं और डेबिट कार्ड जो हैं वो 86 लाख हैं। मोबाइल बैंकिंग के जो लोग प्रयोग कर रहे हैं वो है 1,38,00,000। दोस्तों 1,38,00,000 लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। यानी नेपाल की आधा जनसंख्या ही समझ लीजिए, थोड़ा सा कम। ठीक है, तो नेपाल की आधी जनसंख्या ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ चुकी है। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। भारत की अभी 25% जनसंख्या भी ऑनलाइन पेमेंट से नहीं जुड़ी है। अगर ये जो रफ्तार इस समय चल रही है ये बरकरार रहती है तो आने वाले साल 1.5 साल के अंदर ही अंदर सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा जैसा ही आपके देश में हो जाएगा। हर आदमी के पास पैसा नहीं होगा और हर आदमी के पास नेट बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा होगी और हर आदमी इसी का प्रयोग करेगा। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। अब नेपाल का राष्ट्र बैंक जो है वो एक नया नियम निकाल रहा है। वो क्या कर रहा है कि आम नेपाली भी डॉलर का प्रयोग कर सकता है। नेपाल में 3500 ऐसी संस्थाएं हैं, होटल या जो कुछ भी है, यानी 3500 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बैंकों से इजाजत ले रखी है डॉलर में कारोबार करने की, और ये $10,000 तक कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अब राष्ट्र बैंक ने कहा है कि हम 1 महीने के अंदर ही अंदर
एक अलग से प्रीपेड कार्ड देंगे, ठीक है। और वो प्रीपेड जो कार्ड होगा वो केवल डॉलर में पेमेंट करने के लिए होगा। क्या होता है दोस्तों कि देश के अंदर तो रुपए में कारोबार हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन विदेशों से कोई सामान मंगाना हो तो वहां डॉलर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए नेपाल सरकार, नेपाल के जो बैंक है राष्ट्रीय बैंक, ये 1 महीने के अंदर अंदर ये सेवाएं चालू करने वाला है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा डॉलर खर्चा करने की इजाजत नहीं देगा, लेकिन $500 तक की इजाजत होगी। इस प्रीपेड कार्ड से आप $500 तक खर्चा कर सकते हैं। यानी नेपाल राष्ट्र बैंक में आपने रुपये जमा करवाए और आपने वहां का जो डॉलर में काम करने वाला प्रीपेड कार्ड होता है वो ले लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके जो रुपये हैं वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे यदि आपको डॉलर में किसी को पेमेंट करना है तो। और ये सुविधा पूरे नेपालियों के लिए होगी, यानी 3 करोड़ नेपाली, जितने भी नेपाल की जनसंख्या है, 100% नेपालियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाएगा नेपाल राष्ट्र बैंक।